हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का संस्कृत का सैंपल पेपर दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इस सैंपल पेपर को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लें। और अगर आपके अभी तक प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है तो आप इन सैंपल पेपर्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले प्री बोर्ड एग्जाम में आपके सैंपल पेपर ही दे देते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर संस्कृत के सैंपल पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ में हर सेक्शन को डिटेल में समझेंगे और यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपका बोर्ड 2026 में किस तरीके का पेपर आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या हमें जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं संस्कृत के 2026 के सैंपल पेपर को, कि इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ कि संस्कृत के पेपर पैटर्न में आपके कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। पहले भी आपके 21 क्वेश्चन आते थे, अब भी आपके 21 ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इस सैंपल पेपर को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा 2026 का संस्कृत का सैंपल पेपर है और ये होता है हमारा टोटल 80 नंबर का। 20 नंबर का यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल होता है और इस पेपर में यहाँ पर हमें 4 सेक्शन दे रखे होते हैं। तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे सेक्शन दिखा देता हूँ। तो ये हमारा इसका पहला खंड है, खंड का, जिसमें मैं यहाँ पर पैराग्राफ टाइप में दे रखे होंगे जिन्हें हम बोलते हैं अनुच्छेद। इन अनुच्छेदों से रिलेटेड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इन्हीं अनुच्छेदों में से ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है और इस अनुच्छेद से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिसमें हमें इनके एक शब्द में भी आंसर देने हैं और पूर्ण वाक्य में भी आंसर देने हैं। ये हमारा यहाँ पर 2 नंबर का है और ये हमारा यहाँ पर 1 नंबर का है और बहुत आसान होता है इस तरीके के क्वेश्चन, और आराम से आप इनके आंसर को इस अनुच्छेद में से ढूंढ लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पर भी हमें एक अनुच्छेद दे रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कुछ हमारे 2-2 नंबर के और कुछ हमारे 1-1 नंबर के हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, ये जो अनुच्छेद होते हैं, ये हमारे बुक के बाहर के होते हैं, बुक के अंदर से नहीं होते हैं। जैसे आपके इंग्लिश में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें पैराग्राफ दे रखे होते हैं, वो पैराग्राफ हमारे बाहर से आते हैं, वैसे ये पैराग्राफ भी हमारे बाहर से आते हैं। तो आराम से आप इनके क्वेश्चन को इन पैराग्राफ में से छाट लेंगे और आराम से आपके यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, 7 नंबर आपके आराम से पक्के हो जाएंगे। तो इस पहले खंड में यहाँ पर हमें 2 ही क्वेश्चन दे रखे होते हैं, दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। अब देखते हैं हम इसके खंड आ को, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारा इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन होता है, वैसे ये हमारा संस्कृत में राइटिंग सेक्शन है। ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है, जहां पर हमें पत्र लिखना है और ये होता है हमारा 4 नंबर का। ये जो हमारा पत्र आता है, ये हमारा खालिस्तान की तरह होता है। कुछ पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखे होते हैं और कुछ हमें यहाँ पर खुद बनने होते हैं। यहाँ पर तो हमें पूरा दे रखा है, हमें कहाँ पर बनना है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 खाली जगह है जिनको हमें यहाँ पर भरना है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे और ये आपके आराम से 4 नंबर तक के हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें क्या भरना है वो भी हमें यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आराम से आप पढ़ना, जो आपके शब्द मिल रहे हो उन्हें आप यहाँ पर भर देना। और हर साल इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है हमारा 4 नंबर का और क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है यहाँ पर हमारा 8 नंबर का। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यहाँ पर खाली स्थानों को भरना है और पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखे हैं जो हमें यहाँ पर भरने हैं, तो इनको आप आराम से भर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स पर हमें यहाँ पर 4 वाक्य बनाने हैं। एक आपका यहाँ पर 2 नंबर का है, तो अगर आपने यहाँ पर 4 वाक्य बना दिए तो आराम से आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ध्यान से देखना, ये जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ये आपको पूरे पेपर में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो आराम से आपके यहाँ पर भी 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा खंड खा था। अब देखते हैं हम खंड गा को। अब यहाँ से हमारा खंड गा स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि हमारा इसका छठा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें संधि या फिर संधि विच्छेद करने के लिए बोल रखा है। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का होने वाला है और संधि या संधि विच्छेद करने के लिए ये भी हमारा हर साल आता रहता है, मोस्ट रिपीटेड है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, यह पहला, यह दूसरा, बाकी एक क्वेश्चन इसका हमें आगे दे रखा है।
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे ग्रामर से रिलेटेड है, जहां पर हमें समास और समास विग्रह करना है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये भी एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होने वाला है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रखे हैं। तीनों क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यह है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर जो मैं शब्द दे रखे हैं, इनका मैं यहाँ पर समास विग्रह करना है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। इनमें से हमें यहाँ पर खाली बताना है कि कौन सा हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा, तो आराम से आप इसको भी कर लेंगे। अब यह हमारा 8वां क्वेश्चन, जहां पर हमें प्रत्ययों को अलग करना है और जोड़ना है। और ये भी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 3 ही पॉइंट दे रखे हैं, तो आराम से यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, जिससे हमें आंसर को पहचानने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद में ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इसमें हमें अव्यय पदों को भरना है। और ये भी हमारा 3 नंबर का है। और यहाँ पर हमें 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। आराम से आप यहाँ पर इनको भर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। और ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर हमें वाक्य को परिवर्तित करना है। और ये हमारा 3 नंबर का होने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके हर साल रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर हमें घड़ी अलग अलग दे दी जाती है 4, और यहाँ पर टाइम भी अलग अलग होता है। और यहाँ पर हमें बताना होता है इसमें कितना टाइम हो रहा है, उसको हमें यहाँ पर संस्कृत में लिखना होता है। एक हमारा यहाँ पर 1 नंबर का होता है। तो ये आपका हर साल क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और ये हमें यहाँ पर भरना है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों को ही भरना है, यानी कि हमें यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण को भरना है। 1 नंबर का यहाँ पर हमारे पास 1 है। आराम से आप इसको भी भर देंगे, बस यहाँ पर आपको ये पता होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर हमें वाक्यों को शुद्ध करना है। यहाँ पर इन वाक्यों में कुछ गलती है, यहाँ पर इनको हमें सही कर लिखना है। और ये भी हमारा यहाँ पर 3 नंबर का है। तो ये आपका खंड गा था। अब देखते हैं हम इसके लास्ट घा वाले खंड को। ये हमारा इसका लास्ट खंड है। और इसमें हमसे जितने भी क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे, वो आपके संस्कृत की बुक में से ही होने वाले हैं। जैसे कि हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, जहां पर एक गद्यांश दे रखा है। और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, जिनके आंसर हमें इस गद्यांश में से ही बताने हैं। ये आपकी बुक में से ही होगा, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये हमारा एक ही चैप्टर से रिपीट हो, किसी भी चैप्टर से आपका आ सकता है। अब इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है। उसके बाद में ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर हमें एक श्लोक दे रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस श्लोक से रिलेटेड यहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, वो मैं आगे दे रखा है, वो ही मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमसे 3 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और ये भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। अब उसके बाद में यह हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर हमें एक नाटक दे रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी हमारा बुक से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर हमसे इस नाटक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, और ये हमारे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, और अक्सर हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब इस नाटक से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, और ये हमारा है 1 नंबर का। उसके बाद में ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, और ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है। और ये दोनों क्वेश्चन हमारे हैं 2-2 नंबर के। अब देखते हैं हम इसमें आगे। उसके बाद में यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर हमें ये श्लोक दे रखे हैं, इनका हमें यहाँ पर भावार्थ लिखना है, उनको हमें यहाँ पर पूरा करना है। यहाँ पर हमें अधूरा दे रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे कितने हैं, 4 नंबर के। यहाँ पर आपको जो भरना है, उसके लिए यहाँ पर आपको श्लोक के भावार्थ याद होने चाहिए, तभी आप इनको लिख पाएंगे। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर भी हमें श्लोक दे रखा है, लेकिन अब हमें यहाँ पर अन्वय को लिखना है। और ये भी यहाँ पर हमारा 1-1 नंबर के होने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको श्लोक याद होने चाहिए। अब यह हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर हमें वाक्य दे रखे हैं, इनका हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करना बहुत आसान होगा, आराम से आप 2 नंबर इसमें पक्के कर लेंगे। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ये हमारा होने वाला है 3 नंबर का। इन्हें हमें यहाँ पर सही क्रम में लिखना है। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जहां पर हमें मिलान दे रखा है कि कौन सा हमारा किसका होगा, वो हमें यहाँ पर मिलाना है। और ये होने वाला है हमारा 2 नंबर का। तो इस तरीके का भी आपका एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा संस्कृत का सैंपल पेपर, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। इसमें हमारे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 2026 के एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इन सैंपल पेपर्स को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर जरूर बताएं नेक्स्ट कौन सा सैंपल पेपर आपको चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी नई अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।